नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है लघुत्तम और महत्तम समावर्तक। तो आज हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसको पहले हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, फिर बेसिक मेथड्स करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा दिया है कि दो संख्याओं में 5:8 का अनुपात है। यदि उनके लघुत्तम समावर्तक 480 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसको शॉर्ट तरीके से करने का तरीका क्या है कि लघुत्तम समावर्तक 480 दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात देखा है 5:8। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों की करेंगे गुणा और इससे कर देंगे भाग। ठीक, एक ही लाइन देखिए 480 दिया है और इन दोनों गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 5 तो 40। तो 40 से देखिए 0 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, इसका भागफल कितना है 12 आ गया। अब हमें बड़ी संख्या निकाली, तो बड़ी संख्या, इसमें बड़ी संख्या कौन सी 8 है, तो 8 की गुणा करेंगे हम 12 से, तो हमारी 12 8 96। तो वो करें बड़ी संख्या क्या हो, तो बड़ी संख्या आपकी 96 होगी। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। अब दूसरे तरीके बेसिक मेथड से हम बताएंगे। देखिए लिखा है माना संख्याएं। ठीक है, संख्याएं कितनी है 5:8 है, तो पहले 5x, 8x है। ठीक, संख्या मानी 5x, 8x है। ठीक, ये तो हमारा शॉर्ट ट्रिक से हो गया, एक लाइन में क्वेश्चन हो गया। अब बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमें दिया है लासा 480 दिया, लासा इसका भी निकालेंगे, 5x का लासा निकालेंगे तो ये 5x। ठीक, 8x का निकालेंगे तो ये 8x हो जाएगा। तो लासा क्या होता है, लासा होता है लघुत्तम समावर्तक जो कॉमन है। सबसे पहले कॉमन 8x है, उसके बाद में 5 गुणा 8, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 40x। ठीक, तो ये भी हमारा लासा, ये हमने लासा निकाला है इन संख्याओं से लासा निकाला, और हमें दिया, इसको मानेंगे 1। ठीक, एक पार्ट, और जो लासा दिया है लासा 480, लासा दिया है इन्होंने कितना दिया 480, इसको पार्ट मान लेंगे 2। अब लिखेंगे 1 बराबर 2। ठीक, 40x बराबर 480, x बराबर कितना है 480 बटे 4। ठीक है, 40 से काटेंगे तो 12 आ जाएंगे, ये 0 0 कैसे, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 12। x बराबर कितना आ गया 12। ठीक, x बराबर 12 आ गया, क्योंकि संख्याएं 5x और 8x दिया है। ठीक, तो बड़ी संख्या कौन सी 8x है, तो बड़ी संख्या निकालेंगे 8x। तो 8x बड़ी संख्या बराबर 8x है। ठीक, 8 गुणा 12, तो 12 8 96। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। ये हमारा था बेसिक मेथड, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक से बस एक ही लाइन में क्वेश्चन निकल गया। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। लिखा है दो संख्याओं में 4:5 का अनुपात है, लघुत्तम समावर्तक आपको 400 दिया है, तो बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपात 4:5 दिया है। ठीक, लघुत्तम समावर्तक आपको 400 दिए, तो क्या करेंगे हम 400 को इन दोनों जो गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना है 20, यानी 400, ये 400 हमारे हैं। लघुत्तम समावर्तक को हम इन दोनों की गुणा से भाग कर देंगे। देखिए इन दोनों गुणा किया हुई 4 पंजे 20 आ जाएगी। अब हम भाग करेंगे 20 एकम 20, 20 दूनी 40, जो वाले 0 यहाँ आएगा, यानी इनका भागफल 20 आ गया। अब हमें निकालनी कौन सी, कह रहे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए 5 गुणा 20, यानी कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या आपकी कौन सी आ जाएगी 100। ठीक, तो ये हमारा इस शॉर्ट ट्रिक से एक ही लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम बेसिक मेथड बताएंगे। देखिए दो संख्याएं 4:5 में है। ठीक, माना संख्याएं कितनी है 4x, 5x है। ठीक, ये बेसिक तरीका है। अब इनका लासा निकालेंगे, तो देखिए 4x को लिख सकते हैं 4x, 5x लिखेंगे 5x लिख सकते हैं। ठीक, ये 4x और ये 5x। ठीक है, लासा क्या होता है कि जो कॉमन हो, ये कॉमन है
सबसे पहले x, फिर क्या बचा 4 बचा, फिर बचा 5, ये 4 बचा 5, कितना हो जाएगा 20x, इसको मान लो एक पार्ट। ठीक, दिया है हमें क्या लासा क्या दिया है 400 दे रखा है। ठीक, 1 बराबर 2 यानी 20x बराबर 400, x बराबर 400 बटे 20, 20 दूनी 40 यानी 20 आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 20। अब हमें बड़ी संख्या निकालनी, तो बड़ी संख्या 4 5 में कौन सी बड़ी संख्या है 5 है, 4 और 5 में बड़ी संख्या कोई 5 है, तो लिखेंगे 5x यानी 5 गुणा x कितना है 20, तो 20 पंजे 100, बड़ी संख्या कौन सी है 100। ये हमारा बेसिक तरीका था, ये शॉर्ट तरीके से हमने निकाल दिया था। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखा 3 संख्याओं में अनुपात 3, 5, 9 का अनुपात है, यदि उनकी महत्तम समवर्तक 17 हो तो बड़ी तथा छोटी संख्या में अंतर। ठीक है, ये महत्तम समवर्तक दिया है। ठीक, ये महत्तम समवर्तक दिया है, क्या करेंगे छोटी बड़ी संख्या के अंतर को 17 से गुणा कर देंगे। एक ही लाइन क्वेश्चन रहेगा, देखिए ये छोटी है ये बड़ी है। ठीक, इनका अंतर क्या निकलेगा 9 माइनस 3, तो कितना 6 आ जाएगा। इस 6 को हम मासा से गुणा कर देंगे। ठीक है, अंतर क्या निकलेगा, अंतर जो निकलेगा हमारा अंतर इस 6 को हम 17 से कर देंगे गुणा, 17 से का 102, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर। क्या है कि इस अनुपात में छोटी और बड़ी संख्या का अंतर, बड़ी कौन सी संख्या 9 है, छोटी 3, इनका अंतर कितना आ गया 6। अब इस 6 को महत्तम समवर्तक से कर देंगे गुणा, तो हमारी बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर जो आ जाएगा, ये आएगा हमारा 102। ये शॉर्ट तरीके से हमने कर लिया एक ही लाइन में। अब बेसिक तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए माना संख्याएं आपकी हैं 3x, 5x, 9x। ठीक है, अब हम इनका मासा निकालें। क्या निकालें मासा, तो मासा निकालने के लिए सबसे पहले खंड करें, 3 को 3 और x लिख देंगे, 5 को लिखेंगे 5x और 9 को लिखेंगे 9x। जो कॉमन होता है मासा में, जो कॉमन होता है सिर्फ वही लिखा जाता है। ठीक है, तो मासा हमारा जो है निकल के आया है x, क्योंकि ये कोई चीजें कॉमन नहीं है। ठीक, तीनों में कॉमन नहीं है, तो सिर्फ मासा हमारा कितना x आ जाएगा। हमको मासा दिया कितना है, मासा दिया है 17, इसको 1 इसको 2। ठीक, x बराबर कितना आ जाएगा 17, x बराबर आपका आ जाएगा 17। ठीक, x बराबर 17 आ गया। अब हमें निकालना है छोटी बड़ी संख्या में अंतर। तो छोटी बड़ी संख्या में अंतर निकालना है, तो आप अंतर लिखेंगे, अंतर वही क्या है 9x माइनस 3x। ठीक है, वही ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या। ठीक, अब निकालेंगे कितना है 6x आ जाएगा, क्योंकि x का मान कितना है 17 दिया है। ठीक है, तो 6 गुणा 17, 17 छक्का 102, 17 छक्का 2 102, तो अंतर आपका आ गया है 102। ऑप्शन आपका बी सही है। ये सिर्फ शॉर्ट तरीके से, ये बेसिक तरीके से हमने कर दिया है। ये हमारा चौथा है, इसमें 3 संख्याएं दी हैं, तो 2:4:9 का अनुपात है। यदि उनके महत्तम समवर्तक 15 हैं तो बड़ी और छोटी संख्या में अंतर क्या है। ठीक है, शॉर्ट तरीके से उसको करेंगे। सबसे पहले हम देखिए बड़ी छोटी संख्या पहले अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, बड़ी छोटी संख्या का जो अनुपात है उसका अंतर निकालेंगे। ठीक, तो 9 माइनस 2 कितना आ गया 7। ठीक है, अब हम बड़ी छोटी संख्या अंतर कैसे निकालेंगे, ये 7 गुणा महत्तम समावर्तक यानी 15 से गुणा करेंगे, 15 सत्ते 105, एक लाइन में क्वेश्चन हो गया, 15 सत्ते 105। इस महत्तम समावर्तक की इन दोनों को जो अंतर आएगा, बड़ी छोटी संख्या का अनुपात का अंतर जो आएगा, उसकी गुणा हम इस 15 से, यानी उस
महत्तम समवर्तक से कर देंगे तो बड़ी छोटी संख्या का अंतर आ जाएगा। अब हम बेसिक तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, माना संख्याएं कितनी 2x, 4x, 9x, ठीक। मासा का तरीका होता है कि जो सभी में कॉमन हो, ठीक। देखिए 2x में लिखेंगे 2 x, 4x में लिखेंगे 4x, 9 को लिखेंगे 9x, ठीक। कॉमन क्या, सिर्फ x, और कोई चीज़ तीनों में कॉमन नहीं है, और कोई चीज़ तीनों में कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं, जो चीज़ कॉमन है मासा के लिए वही लेंगे। तो हमारा मासा बराबर x, ये 1 मान लो, दिया है हमें मासा 15, इसको 2, ठीक। 1 बराबर 2 यानी x बराबर 15 हो जाएंगे, ठीक। बड़ी छोटी संख्या में अंतर क्या निकलेगा, बड़ी छोटी संख्या में अंतर कैसे निकलेगा, 9x माइनस 2x कितना आ जाएगा, 7x, क्योंकि x का मान कितना दिया है 15, तो 15 सत्ते 105। बड़ी और छोटी संख्या में अंतर कितना, 105, यानी डी सही है। ये हमारा शॉर्ट तरीका था, ये हमारा बेसिक तरीका था। तो ये हमने 5वां क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं के अनुपात 5 का अनुपात है, यदि उनके मासा और लासा दिए हों तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक है बहुत ही बढ़िया। देखिए, इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे, हम पहले लासा मासा को गुणा करेंगे और इनसे कर देंगे भाग, इनकी गुणा से कर देंगे भाग, अंडर रूट के अंदर है, ठीक। तो कैसे, अंडर रूट लगा लूंगा, ठीक। लासा गुणा मासा, ठीक। अनुपात कितना है 5:12, तो इन दोनों की गुणा और इन दोनों लासा मासा की गुणा अंडर रूट के अंदर लिख देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब 360 गुणा 6, 12 पंजे 60 हो जाएंगे। अब 6 छंग 36, 6 छंग 36 कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा 6 गुणा 6, 6 गुणा 6। तो रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर से जोड़ा बाहर निकलता है, 6 कराएंगे। अब वो कह रहे हैं बट, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या क्या है, पहला 5:12 है, ठीक। संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, संख्या निकालने के लिए 5 गुणा 6 से गुणा करें तो पहली संख्या आ गई 30। अब दूसरी संख्या कौन सी, दूसरा अनुपात 12 है, तो 12 की 6 से गुणा करें 12 छंग 72। तो आपकी अभिष्ट संख्या कितनी आ जाएगी, 30,72। ये आपकी संख्या है 30,72। अब देखिए ऑप्शन नहीं है, ठीक। अब हम बेसिक तरीका लगाएंगे, ठीक। माना संख्याएं 5x, 12x है, ठीक है। 5x, अब एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, लासा गुणा मासा, ठीक। तो पहली संख्या कौन सी है, पहली संख्या है 5x गुणा 12x, लासा कितना दिया 360 गुणा 6, तो x गुणा हो जाएगी x स्क्वायर, 12 पंजे 60 हो जाएगा, ये हो जाएंगे 360 गुणा 6, ठीक। x स्क्वायर बराबर 360 6/60, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 6 36, कितना हो जाएगा 6 गुणा 6। अब अंडर रूट जब हटाया जाएगा ना तो इधर रूट आ जाएगा, 6 गुणा 6। अब रूट के अंदर जोड़ा एक जैसे होते तो बाहर निकलता है 6, ठीक। एक नंबर बाहर निकलता है, ठीक। तो x बराबर 6 आ गया। अब संख्याएं, अविष्ट संख्याएं निकालनी है। तो पहली संख्या कितनी 5x है, 5x तो बराबर 5 गुणा 6 कितनी आ जाएगी, 5 गुणा 6 का मतलब, 5 गुणा 6 का मतलब है 30। पहली संख्या 30, दूसरी है 12x, 12 गुणा 6, 12 छंग 72। तो अभिष्ट संख्याएं हमारी संख्याएं जो आ जाएंगी कितनी 30,72, 30,72। तो आपका ऑप्शन पहला सही है। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक थी, ये बेसिक तरीके से था। तो क्वेश्चन हमारा छठा है, इसमें दिया है
5:6 का अनुपात है। लासा आपको दे रखा है 270, मासा दिया गया है 9। तो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है, ठीक। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हम बताएंगे। रूट के अंदर लिखेंगे लासा गुणा मासा बटे अनुपात का गुणनफल। देखिए अब अंडर रूट के अंदर हम लिखेंगे लासा कितना है 270, ये लासा है जो है मासा। अब इन दोनों गुण 5 गुणा 6, ठीक। अब इससे करना भाग, तो ये कितना हो जाएगा 270 गुणा 9, 6 पंजे 30, 30 से भाग करेंगे 3 नेम 27, ठीक है। 3 नेम 27। अब ये क्या हो जाएगा 9 गुणा 9, तो रूट के अंदर ये जोड़ा बाहर निकलता है तो 9 आ जाएंगे बाहर, ठीक। अब हमें संख्याएं निकालनी, जो अनुपात दिया है इस अनुपात को हम कर देंगे 9 से गुणा। तो देखिए 5 की गुणा करेंगे पहली संख्या के लिए, 5 से गुणा करेंगे तो 5 गुणा 9 कितना आ जाएगा 9 पंजे 45, ठीक। दूसरी संख्या कौन सी होगी 6 गुणा 9, 9 छक 54। तो ये दोनों संख्या निकल आई हैं 45 और 54। तो देखिए यहाँ पर कहीं 45 54 है, 45 54, ये होगा 54, ठीक। 45 54, तो आपका ऑप्शन होगा पहला सही। अब हम बेसिक तरीके से करेंगे। बेसिक तरीका क्या होगा, देखिए हमने माना संख्याएं आपकी हुई हैं 5x, 6x, ठीक है। अब एक सूत्र होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है 5x गुणा 6x बराबर मासा 9 गुणा 270, ठीक है। अब 6 पंजे 30 हो जाएगा, 30x स्क्वायर, x कितना हो जाएगा x स्क्वायर 9 गुणा 270 x स्क्वायर बराबर 9 गुणा 270 बटे 30। 0 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 ने 27, कितने आ जाएंगे 9 आ जाएंगे आपके 9 गुणा 9, ठीक। अब ये क्या हो जाए x का स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा 9 गुणा 9, तो बराबर क्या निकल आएगा 9 निकल आएगा। अब हमें संख्या निकालनी, तो पहली संख्या है 5x, तो 5x देखिए 5x बराबर कितना 5 गुणा 9, 9 पंजे 45। दूसरी संख्या है 6x, तो कितने 6 गुणा 9, 6 नेम 54। तो अभिष्ट संख्या हमारी निकल आएंगी 45 गुणा 54 निकल आएंगे। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। ये था हमारा बेसिक तरीका, ये शॉर्ट तरीका, ये बेसिक तरीका था। क्वेश्चन आज का 7वां है। इसका बेसिक और शॉर्ट लगभग बराबर ही होगा। शॉर्ट देखिए क्या होगा, इन दोनों की गुणा इससे करते हुए भाग, आपको लासा निकलेगा भाई। लासा निकालना है दोनों से गुणा करते भाई, 36 गुणा 54, 9 से करो भाग, 9 छक 54 और 36 6 छंग 36 के 6 6 3 18 3 21, आपको लासा आएगा 216। कहीं ऑप्शन है 216। ये शॉर्ट तरीका हो गया। अब बेसिक क्या है कि आपको दी है संख्याएं, तो संख्याएं आपको दी हैं 36, 54, मासा दिया है आपको 9, ठीक। फार्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या मासा गुणा लासा, ठीक। तो क्या होता है पहली संख्या हमारी कितनी दी है 36 गुणा 54 बराबर 9 गुणा लासा। ये बेसिक तरीका है, ठीक। लासा बराबर आपका क्या हो जाएगा 36 गुणा 54, ये जो है आ जाएगा बटे में 9 छक 54, 36 गुणा 6
6 छंग 36 के 6 6 3 18 3 21 यानी 216 है। तो आपका लासा क्या आ गया 216। ऑप्शन आपका 3 सही है। ये बेसिक तरीका हो 60 के लाइन कर दो। सेम वैसा ही 8वां क्वेश्चन है। लासा ज्ञात करना, दोनों संख्या दे रखी है, मासा आपको देकर इन दोनों की गुणा और जाते करते भाग आपको लासा आ जाएगी। तो लासा आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों गुणा यानी 16 गुणा 36 गुणा 4 से भाग। तो 4 चौक 16 कितना 4 गुणा 36, 4 छंग 24 के 4 4 3 12 2 14। आपको लासा निकल आएगा 144। कहीं ऑप्शन है? पहले ऑप्शन ठीक है। अब बेसिक तरीका देख ले भाई, क्या है कि आपको दोनों संख्याएं दी हैं, संख्या दी है 16 तथा 36। मासा आपको दे रखा है 4। फार्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या मासा गुणा लासा, ठीक। अब पहली संख्या कितनी है 16, दूसरी संख्या है 36 बराबर मासा 4 दे रखा है, लासा आपको ज्ञात करना है, ठीक। लासा ज्ञात करना है तो लासा बराबर 16 गुणा 36, ये वाले 4 कहाँ जाएंगे नीचे, 4 चौक 16 कितना जाएंगे 4 गुणा 36, 4 छंग 24 के 4 हासिल 2 4 3 12 2 14। आपका लासा 144 निकला। ये हमारा बेसिक तरीका था, ये शॉर्ट तरीका था। क्वेश्चन का आंसर 144 आ गया। तो ये आज का नवा क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, पहले इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। देखिए शॉर्ट ट्रिक से करने को 52 78 156, इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या 56 है। 156 को हम गुणा करेंगे 1 से, 156 गुणा करेंगे 1 से तो 156 आ जाएगा। अगर 156 इन दोनों से कट रहा है तो आपका एलसीएम 156 आएगा। देखिए 156 को हम पहले काट के देखा है 52 से, 52 तियाँ होते हुए 156 पूरा पूरा कट जाएगा। अब 156 काटें 78 दूनी 156। इसका मतलब क्या है कि आपका 156 जो है एलसीएम ये शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आपका होगा। अब बेसिक तरीका क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हो गया। बेसिक तरीका क्या है कि भाई 52 की करंट फैक्टर, ठीक, 78 करंट फैक्टर और 156 के करंट फैक्टर, तब एलसीएम आपका निकलेगा। ठीक है, इसके 52 के फैक्टर करेंगे तो 52 की करेंगे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 2 छंग 12 2 एकम 2 2 3 फैक्टर हो गए। अब करेंगे 78 के 2 3 6 2 नेम 18 3 एकम 3 3 3 9, ठीक। अब 156 करेंगे 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16 फिर 2 3 6 2 नेम 18 3 एकम 3 3 3 फैक्टर हो गए हैं। देखिए 2 गुणा 13, ठीक। अब यहाँ क्या आएगा 13 गुणा 3 गुणा 2, यहाँ क्या है 13 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। अब जो पहले कामन हो, ये तीनों कामन है, ये कामन है तो आपके 13 पहले आ गए, ठीक, 13 पहले आ गए गुणा। अब ये 3 कामन है, 3 लिख दिया, 3 लिख दिया। अब देखिए इन तीनों में ये कामन है, ठीक, ये दोनों कामन है, तो देखो 2 गुणा 2, ठीक। कितना आएगा भाई 2 दूनी 4 3 12 गुणा 13 आपके होते जाके 156। एलसीएम आपका 156 आ गया। तो ऑप्शन आपका ये ठीक होगा। ये शॉर्ट ट्रिक से, ये बेसिक तरीके से। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा 81 216 का लघुत्तम सामर्थ्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे, साधारण तरीका आज बताएंगे, ठीक है। तो 81 को पहले गुणनखंड करेंगे 3 3 दूनी 6, यहाँ कितने बचेंगे 2 21 हो जाएंगे 3 7 21, फिर 3 से काटेंगे
तीन एम 27, तीन तियां 9 और तीन एकम 3। ठीक है, 81 के गुणनखंड क्या आएंगे? 81 के गुणनखंड होंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तीन तियां 9 तियां 27 तियां 81। ठीक, अब 216 करेंगे। ठीक है, तरीका बता रहे हैं कैसे। 216, 2 दशापन 20, 2 दशापन 20, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 देखिए 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 एम 27, तीन तियां 9 और 3 एकम 3। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा। आप देखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। एलसीएम जो निकालते हैं क्या होता है? एलसीएम जो निकलेगा हमारा, तो ये देखिए जो कॉमन होगा, ये 3 कॉमन है। तो सबसे पहले 3 गुणा 3, इधर देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 जो कॉमन है, ये कॉमन वाले लिख दें। अब यहाँ क्या बचा? ये 3 बचे हैं, तो ये बचे वाले हमने 3 लिख दिए हैं। और यहाँ ये बचे 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखिए गुणा करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा। देखिए 3 तियां 9 तियां 27 81, 81 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 8 एकम 8 और 8 टू 64 है कहीं आंसर? बी ऑप्शन ठीक है। तो ये हमारा 11वां क्वेश्चन है। लघुत्तम समवर्तक आपको ज्ञात करना है। ट्रिक बताऊंगा पहले। लिखा है 25, 30, 60 का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। एक तरीका और होता है कि इन तीनों से पूरे को भाग देखते हैं। तीनों से जिसमें पूरा का भाग चला जाए वो आपका लघुत्तम समवर्तक हो जाएगा। ठीक है, देखिए 25 छक्का 150, 3 पंजे 15, ये कट जाएंगे और 6 दूनी 12, मतलब ये नहीं कटेंगे। पूरा तीसरे नंबर से 60 से 150 पूरा नहीं कटेगा। अब देखिए 25 से ये काटेंगे, 25 से कम 25, 5 बचेंगे, फिर 5 बचेंगे 50 बचेंगे, 25 दूनी 50, इससे कट जाएगा। 3 दशापन 300 और 6 पंजे 300, यानी आपका ऑप्शन आपका होगा बी, यानी 300 आपका ऑप्शन ठीक हो। एक बार फिर से समझिए। देखिए 25 से हम काटेंगे 30 के लिए, 25 से हम काटें, देखिए काट के दिखा रहे हैं 300। 25 से कम 25, 25 से कम 25, यहाँ 5 बचेंगे 0 जाएंगे, 50 हो जाएंगे, 25 दूनी 50। ठीक है, पूरा कैंसिल हो गया। ऐसे ही अब 60 से 6 पंजे 30, 60 पंजे 300। ठीक, तो इस तरीके से आप ऑप्शन लगा सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। अब एक तरीका और होता है बेसिक मेथड क्या है कि 25 को लिखेंगे 5 गुणा 5। ठीक, 30 को लिखेंगे 10 तियां 30, तो 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तियां 6 पंजे 30। ठीक, अब आपको लिखेंगे 60 को 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, 3 पंजे 15, 15 चौका 60। अब देखिए कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या क्या हो जाएगा इसमें? कॉमन वही ये तीनों कॉमन है 5, तो आपने 5 लिख दिए। भाई ये 3 कॉमन है तो आपने 3 लिख दिए। अब देखिए ये 2 कॉमन है, आपने 2 लिख दिए, ठीक, बचे ये 2, ये 5 बचे, ये 2 और ये 5। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है, 2 पंजे 10, दूनी 20, तियां 60, 60 पंजे 300, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। आज का 12वां क्वेश्चन है। बेसिक तरीका आज बताएंगे, ट्रिक तो बता चुके हैं कई बार। ठीक है, देखिए 47 है, 47 को लिखते हैं 47 एकम 47। ठीक, 141 को लिखेंगे 47 गुणा 3। ठीक, अब 188 को लिखेंगे हम 2 गुणा 47 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, अब इसको हम गुणनखंड करके बताते हैं। 47 की जब हम गुणनखंड करेंगे 47 एकम 47, ये कटेगा ही नहीं किसी से। 47 के गुणनखंड करेंगे तो 47 का गुणनखंड आएगा 47 एकम 47, ये कटेगा नहीं। ठीक, 47 अब करेंगे
41, ठीक। 3 से करेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, 2 बचे, 3 तो 21, फिर 47 आ जाएंगे, 47 एकम 47, कटेंगे यहाँ, ठीक। ये मैंने लिख दिया। अब देखिए तीसरा है आपका 188। अब 3 से 2 से काटो, 2 नेम 18, 2 नेम 18, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, अब 47 एकम 47। तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिए, मुझे मालूम थे मैंने डायरेक्ट लिख दिए, ठीक। अब हम लासा निकालेंगे, एलसीएम अपना निकलेगा, जो कॉमन होता है ये तीनों कॉमन है तो 47 लिखेंगे। अब ये यहाँ ये बचा है, यहाँ ये बचा, तो 3 गुणा 2 गुणा 2 कितना 47, 4 या 12, तो 12 सत्ते 84 के 84 4 आ जाएंगे, 8 बच गए, 12 चौक 48, 48 और 8 56। तो ये आपका देखिए ऑप्शन पहला सही है।